ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। विद्यार्थियों, आपके प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला दिया इसमें शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो उत्तर आएगा क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा सही विकल्प वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा मध्य पूर्व में संकट। तीसरा है इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, उत्तर आएगा चीन। चौथा है दक्षिण एशिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ए वाला आएगा दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। और पांचवा है विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर आएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य है, तो इसमें आएगा 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। अगला है खालिस्तान का गिरना मतलब बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वार्सा पैक्ट था। वैश्वीकरण एक खालिस्तान परिघटना है, बहुयामी परिघटना है। और अगला है गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी था। अगला प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में सत्य असत्य चुनिए। पहला लिखा है शीत युद्ध महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, सत्य। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम मतलब लिट्टे श्रीलंका सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है, सत्य। सुरक्षा एवं शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, सत्य। अगला है वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, सत्य। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए, सत्य। अगला प्रश्न दिया है सही जोड़ी बनाइए। पहला इसमें दिया है भारत विभाजन, इसके सामने आएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत। अगला दिया है जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। अगला है सिंडिकेट, इसके सामने आएगा कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। अगला है दल बदल, तो इसके सामने आएगा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए। और आखिरी है बिहार छात्र आंदोलन, तो इसके सामने आएगा जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिए हैं, बारी बारी से हम इसका उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया है भारत सीटो और नाटो का सदस्य क्यों नहीं बना, उत्तर लिखेंगे भारत शुरू से ही गुटनिरपेक्षता का समर्थक रहा है, इसलिए अपनी स्वतंत्र नीति को कायम रखते हुए भारत सीटो नाटो जैसे किसी भी सैनिक गठबंधन या संधि में शामिल नहीं हुआ। अगला प्रश्न दिया है रेल हड़ताल का समर्थन किसने किया 1974 में, तो उत्तर आएगा जॉर्ज फर्नांडिस जी ने। तीसरा प्रश्न दिया है यहाँ पर शाह आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, तो उत्तर लिखेंगे शाह आयोग भारत सरकार द्वारा 28 मई 1977 को नियुक्त एक जांच आयोग था जो देश में 1975 से 77 में लगे आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए बनाया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति JC शाह इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, तो विद्यार्थियों यहाँ सभी मुख्य सिफारिशें लिख दी गई है। जैसे पहला लिखा है पिछड़े वर्गों के लिए सेवा में 27% का आरक्षण, पदोन्नति में 27% आरक्षण, जो आरक्षित पद न भरे जा सके उन्हें आगामी 3 वर्ष तक चालू रखे। आयु सीमा में पिछड़े वर्ग के सदस्यों को अनुसूचित जातियों की भांति छूट दी जाए। 2 और मुख्य सिफारिशें लिखी हुई है यहाँ पर। विद्यार्थियों यह प्रश्न 2 अंक का है, तो आपको कम से कम 2 सिफारिशें इसमें से लिख देनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। जब अनेक राजनीतिक दल मिलकर एक मोर्चा या गठबंधन बनाकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार गठित करते हैं तब इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। विद्यार्थियों अब हम आते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों पर, और इसमें प्रश्न क्रमांक 6 दिया है नए राष्ट्र की कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, तो इसका उत्तर आएगा पहली चुनौती लिखेंगे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, और दूसरा शरणार्थियों की समस्या है। इसी प्रश्न के अथवा में लिखा है राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है, तो उत्तर लिखेंगे राष्ट्र निर्माण किसी नए राष्ट्र में एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता तथा विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय जीवन के लिए सार्थक कतिपय मूल्यों, विश्वासों तथा आदर्शों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न दिया है शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, तो शीत युद्ध युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थितियों को स्थापित करने की कला है जिसमें प्रत्येक विषय पर प्रत्येक पक्ष अपने संकीर्ण हितों को ध्यान में रखकर विचार तथा कार्य करता है। इसी प्रश्न के अथवा में दिया है गुटनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है,
तो उत्तर लिखेंगे विश्व के शक्तिशाली गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना ही गुटनिरपेक्षता है। अगला प्रश्न दिया है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। इसी के अथवा में प्रश्न है, सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं दो मध्य एशियाई देशों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर तेज़ी से बोले जा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप अगर नोट करना चाहें तो वीडियो को स्लो कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं। नवा प्रश्न दिया है, द्विध्रुवीयता से क्या तात्पर्य है? द्विध्रुवीयता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। अथवा में प्रश्न है, सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किस नेता ने की? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने की। प्रश्न 10वां दिया है, वैश्वीकरण में किस का मुक्त प्रवाह होता है? वैश्वीकरण में विचारों, पूंजी, वस्तुओं, मानव संसाधन सहित अन्य सभी संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में यहाँ हमने 2 अंक वाले सारे प्रश्नों का समाधान कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें 3, 4 और 5 अंक वाले प्रश्नों का भी पूरा हल दिया रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।